राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, राजकुमार जी आवाज आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकारी जी, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकारी और अशिष्ट प्रवक्ता आपके साथ बैठे हैं डिबेट में, और जो अहंकार पूर्ण और भाटी साहब किसी पर भी मैं प्रश्न पूछ रहे हैं, ये ज्ञान के किसी पर पर्सनल नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत प्रहार मुझ पर किया है। इन्होंने मुझ पे व्यक्तिगत प्रहार मुझ पे किया। प्रहार नहीं किया, इस घमंड में है, केवल इन्हीं ज्ञान है देश में, दुनिया में कितने देश। मैंने एक प्रश्न चाहूंगा व्यक्तिगत एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ना, मुद्दों पर रहे। भाटी साहब सवाल का जवाब दीजिए। व्यक्तिगत कोई प्रहार नहीं किया मैंने, आप कह रहे हैं जी, मत कीजिए। मैंने एक सवाल पूछा, पूरे विश्व में कितने देश हैं? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। अजय आलोक जी जवाब आने दीजिए। आदत है कि आप बोलने नहीं देते हैं, आप बोलने नहीं देते हैं, बीच में चिल्लाते हैं, चीखते हैं, आप अनुशासन खो देते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं। आप जवाब दीजिए। मेरा नंबर है, मुझे बोलने दें। जी नहीं वो बोलना नहीं देने, बीच में चिल्ला रहे हैं। आप बोलिए। इन्होंने कहा इनके ज्ञान का अहंकार देखिए जी, इनके ज्ञान का अहंकार देखिए कि जो ये इंडेक्स तैयार करते हैं, ये वामपंथी तैयार करते हैं। विशाल जी, आपको ही टोकना चाहिए था। आपके चैनल पे इतना बड़ा झूठ आदमी बोल रहा है और इतनी अज्ञानतापूर्ण बात कह रहा है, ये वामपंथी तैयार करते हैं। ये जितने इंडेक्स हैं साइंटिफिक तरीके से तैयार किए जाते हैं, पूरी दुनिया के तैयार किए जाते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हंगर इंडेक्स में हमें पाकिस्तान से पीछे दिखाया जाता है। इनकी एक मंत्री बोल रही थी सभा में कि 300 लोगों को फोन करके पूछते हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया, और लिख देते हैं मैंने सुबह से आज मुझे नाश्ता नहीं मिला, तो मैं भी भुखमरी सूचकांक में आ गई। इन्हें यही पता नहीं है कैसे तैयार होते हैं। ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जो सरकार के खुद के आंकड़े अलग अलग विभागों के, और जो सरकार की वेबसाइट पर मौजूद हैं कि भारत में जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या वो गलत बात कितने वजन के पैदा हो। देखिए, इनके बीच में बोलने की आदत है, और वो तो हमारे दूर दूर बैठे हैं, वरना एक कपड़े और कागज भी फाड़ देते हैं। क्या हम पाकिस्तान से पीछे हैं? अरे पाकिस्तान से हम पीछे, गलत कागज दिखाएंगे, फर्जीवाड़ा फैलाएंगे तो कागज तो फटेगा ही। देखिए एक विशाल जी, आपकी डिबेट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मुझे लगता है दोनों लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी ना करें, आप लोग मुद्दे पर रहे और एक दूसरे के सवाल का जवाब दें। अरे तो मैंने सवाल पूछा ना, पूरे विश्व में कितने देश हैं, बता ही नहीं रहे। अब क्योंकि इनकी पोल खुलने जा रही है, ये बोलना। अच्छा भाटी साहब ये बताइए, चलिए मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। मैं आगे बढ़ने दीजिए। आपने जो रिपोर्ट की बात की जी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से नीचे है भारत? मैं बता तो रहा हूं, आप दोनों सुन तो लो। आप सवाल तो पूछे जा रहे हो, जवाब नहीं सुन रहे आप। मैं दोनों को दोनों के सवाल का जवाब दे रहा हूं। 15 सेकंड में मेरा जवाब हो जाता। चलिए आप जवाब दीजिए। भारत सरकार की वेबसाइट पर विभिन्न मंत्रालयों के जो आंकड़े मौजूद हैं हमारे अपने, कि देश में बच्चे किस वजन के पैदा हो रहे हैं, अल्प मृत्यु कितने बच्चों की कितने साल तक हो जाती है, उनकी हाइट कितनी है, उनका वजन कितना है, वो कितने लंबे समय तक जीते हैं, उनके कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, इसके आधार पर हंगर इंडेक्स तैयार होता है। किसी वामपंथी द्वारा फोन करने पे या किसी प्राइवेट एजेंसी द्वारा फोन करने पे, यह अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इस देश को पागल बनाने के इन्होंने ठेका लिया हुआ है। देश को तरह तरह से गुमराह करते हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं। हमने तो इतने स्मार्ट सिटी बना दिए, इतने शौचालय बना दिए। अरे जब किसी का पेट नहीं भरेगा तो शौचालय जाकर कोई क्या करेगा? ये 10 रुपए का राशन देके देश के ऊपर एहसान जता रहे हैं। 10 रुपए का राशन देके, ये आंकड़ा पता आपको विशाल जी? देखिए मैंने पूरा सुना। मैं आपसे बस एक ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको सच में लगता है कि भारत पाकिस्तान से पीछे है? यार मैं कौन होता हूं ये तय करने वाला? मैं कह रहा हूं जो पाकिस्तान के आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, उनकी तुलना आप करिए कि उनके यहाँ कितने वजन के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी कितनी हाइट है, वो कितने 6 महीने में, बचपन में कितने बच्चों की मौत हो रही है। ये इन आधार पर तय होते हैं। जवाब लेता हूं अजय आलोक जी। ये किसी के वामपंथी के द्वारा या किसी के द्वारा फोन करके तय नहीं होते हैं। अजय आलोक जी, अब आप खुद तय करिए कि अजय आलोक जी। देखिए विशाल जी, ये मेरे एक भी सवाल का ना मेरे सवाल का जवाब दिया इन्होंने, ना आपके सवाल का जवाब दिया। मुझे अज्ञानी कहा, मुझे अहंकारी कहा। कौन अज्ञानी है, कौन अहंकारी है, साफ दिखाई दे रहा है। मैं बता देता हूं, 195 देश हैं, याद रखिएगा भाटी साहब।
193 यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, 2 देश सदस्य नहीं है, पैलेस्टाइन और एक रेड सी करके एक देश है। 2 देश सदस्य नहीं है, 193 देश है। अब आप जरा जोड़ लीजिए, 193 देश में आप 169वां भारत को दे रहे थे, तो ये आप भारत की बेइज्जती कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं? लिस्ट में बार बार पूछा जा रहा है कि हम लोग क्या पाकिस्तान से पीछे हैं, अफगानिस्तान से पीछे हैं, तो कहते हैं मैं कौन होता हूं। जब मैं कौन होता हूं, जब आपको तथ्य पता ही नहीं है, तो उस तक झूठे तथ्य को क्यों टीवी में बोलते हैं आप? यही बात तो हम कहते हैं कि मोदी विरोध करते करते देश विरोध करने लगते हो आप लोग, और कब वो सीमा लांघते हो आपको पता नहीं है। और जब हम याद दिलाते हैं तो आप कहते हो कि हम अहंकारी हैं, हम अज्ञानी हैं। वारे ज्ञानी पुरुष, थोड़ा सा डेटा वोटा रिसर्च करके बोला कीजिए ना। नेशनल टीवी आपकी बात लोग सुन रहे हैं, आप तो जानकार आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस पार्टी के बाकी प्रवक्ताओं की तरह कुछ भी बोल देना है। थोड़ा रिसर्च करके, ये सब फालतू की फर्जी लिस्ट भारत को नीचा दिखाने के लिए की जाती है। अब गार्जियन ने लिख दिया, आप अग्री करते हैं गार्जियन से? जो गार्जियन ने लेख लिखा है कि भारत सरकार किलिंग करवा रही है पाकिस्तान में, तो ये सब तो देश को नीचा दिखाने के लिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां लगी रहती हैं। उनका विरोध करना चाहिए, राजनीतिक विरोध जो भी हो, लेकिन मोदी विरोध में आप उन देश की शक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ खड़े हो जाते हैं और भारत को नीचा दिखाने लगते हैं। भाटी जी, क्या तरीका है ये? राजकुमार भाटी जी जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल बहुत चालाकी के साथ विषय को घुमा रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, मुझे कौन अधिकार है? मैं कोई संस्था हूं, मैं कोई रिसर्च सेंटर हूं कि मैं बताऊं कौन सा देश ऊपर है कौन सा देश नीचे है? मैंने मेथड बता दिया। जो मेथड है हंगर इंडेक्स तैयार करने का, वो ये मेथड है। आप अपनी स्थिति सुधारिए। बच्चे कम वजन के क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि गर्भवती माओ को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। आप जो सड़ा हुआ गेहूं और टूटे हुए चावल दे रहे हैं 5-5 किलो, उसकी केवल 10 हमारी रुपए फर्टिलिटी रेट तक स्टेबलाइज कर गई है पिछले 10 साल 2 रुपए किलो मिलते थे। चलिए देखिए, मैं और भी मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं जी। भाटी साहब, आलोक जी, मैं फिर आऊंगा। जी न्यूज़।